जय श्री कृष्ण दोस्तों। रथ यात्रा कल खत्म हो गई रथ यात्रा, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ का चेहरा और वो घंटवा सेवकों का घंटों का आवाज़, ढंग 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 उनकी पांडी का वो दृश्य कानों से ना दिमाग से ना जहन से जा रहा है। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु दोस्तों, भक्तों, माताओं, प्रभु जी। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी गीता में खुद कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति औरत के लिए यानी कि एक स्त्री के लिए बहुत ही मुश्किल है। हाँ, इस चीज़ को समझिए, बहुत ही मुश्किल है, असंभव नहीं है, ना ना ना, सिर्फ मुश्किल है। अब जो भी माताएं हैं वो कहेंगी कि ये कैसी बात कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता कह रही है, भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। अब देखिए, किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहा जा रहा है। जैसे कि कोई स्त्री है तो वो स्त्री है, ये तो सच बात है। अगर कोई सामने बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, तो उसको बच्चा ही कहा जाएगा। अगर सामने आप देख रहे हैं कि आपके सामने प्रसाद रखा हुआ है तो वो प्रसाद है, ये सच्चाई है। तो इसमें छोटे बड़े की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे सच्चाई को बता रहे हैं सामने कि स्त्री के लिए भगवत प्राप्ति मुश्किल क्यों हो जाती है, ज़्यादा मुश्किल बनस्पत की एक मनुष्य के यानी कि एक मेल के यानी कि एक आदमी के हिसाब से एक औरत को भगवत प्राप्ति में मुश्किलात ज़्यादा होती है। इसके बारे में बात करेंगे हम। इसको अगर आप समझ लेंगे ना, फिर आप गलती नहीं करेंगे। भक्तों, माताओं, यहाँ पे स्त्री शब्द का मतलब समझिए। अगर मैं कहूँ कि स्त्री का मतलब आप क्या समझते हैं, तो नॉर्मली सारे लोग साधारणतः स्थल विशेष में क्या कहेंगे? आप जो स्त्री की तरह दिखती है, जिसका शरीर एक नारी की तरह है। जी नहीं, ये गलत चीज़ है। भगवान गीता में बार बार कह रहे हैं कि भक्ति मन से होती है अर्जुन, मन से। मुझे तेरे शरीर से कोई लेना देना नहीं। तो शरीर से क्या करता है, कौन सा काम करता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। असली खेल है मन का। मन मुझे दे। सततम कीर्तयन्तु माम माम अनुस्मरण युद्ध च, यानी कि मन मुझे दे और युद्ध कर। और हमारे लिए वो क्या है? मन भगवान को दीजिए और अपना काम कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं भगवान को समर्पित कीजिए वो काम को। अर्जुन तो युद्ध कर रहा था, सबको मार रहा था, कितनी हत्याएं की अर्जुन ने, फिर भी उसको कोई पाप लगा नहीं, उसको भक्ति मिली, उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानबूझकर मार नहीं रहा था, वो तो अपना कर्तव्य कर रहा था भगवान श्री कृष्ण के कहने के हिसाब से। असलियत में वो तो भगवान का ही सेवा कर रहा था, क्योंकि मन उसने भगवान को दे दिया था। ऐसी बात मैं कहता भी हूँ। एक मिसाल के तौर पर लीजिए, हमारे घर के सामने एक पड़ोसी है, उनका एक छोटा सा बच्चा है। मैं जब भी देखता हूँ वो किताब लगाकर पढ़ाई करता है, किताब एकदम हमेशा जब देखो। और जब रिजल्ट आया 2 दिन के बाद, वो फेल हुआ है। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, वो फेल हुआ है। मैंने उनके घर में जाकर पूछा कि ये फेल कैसे हुआ? जब भी देखता था ये हरदम पढ़ाई करता था। तो उनके पिता ने कहा कि ये किताब ज़रूर पकड़ता था हाथ में, देखता था आँखों से किताब को, लेकिन मन तो इसका कहीं और था। मुंह से वो किताब के जितने भी अक्षर है उनको रटता था, लेकिन मन इसका पढ़ाई में था नहीं। मन तो इसका दोस्तों के साथ था, खेलने में। इसीलिए फेल हुआ है ये। यही चीज़, एग्जैक्ट यही चीज़ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मन मुझे दे और बाकी चीज़ तो जहाँ लगाता है लगा। हम भक्ति में यही गलती करते हैं। हम मन को संसार में लगाते हैं और शरीर को भगवान में, यानी कि उनकी पूजा अर्चना, माला जपना, कीर्तन करना, ये तो शरीर का काम है। ये शरीर का काम है, बॉडी का काम है। बॉडी से क्या लेना देना भगवान को? भगवान को मन चाहिए। उल्टा करो, इस चीज़ को आज से उल्टा कीजिए। मन को भगवान में लगाइए और ये संसारी लोगों के लिए ये शरीर दे दीजिए, ताकि उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो। वो तो चाहते हैं ना आपका शरीर, समझ रहे हैं आप?
कोई बाप है तो चाहता है कि बेटा मेरा सेवा करे, माँ है तो चाहती है कि बेटा मेरा सेवा करे, पत्नी है तो चाहती है कि पति मुझे टाइम दे, कोई बहन है तो चाहती है कि भाई मेरे साथ रहे। तो किस चीज़ से साथ रहेंगे आप? शरीर के साथ ना, मन के साथ तो नहीं। मन तो भगवान में लगाइए, भगवान में अटैचमेंट होइए, ताकि जब भी आपका शरीर त्यागने का समय आए आप भगवान के पास चले जाएंगे। भगवान ने कहा है गीता में, मन अगर मेरे में तू लगाएगा ना, जब तू शरीर त्यागेगा तो जैसा सोच रहा होगा मैं तुझे उसी प्रकृति को प्राप्त करवा दूंगा अर्जुन। इसलिए चिंता ना कर। सततम कीर्तयन्तु माम अनुस्मरण अयुध्य च, मेरा स्मरण कर। मन मुझे दे, हृदय मुझे दे, सोच मेरे में लगा और युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर हम नारी का मतलब समझते हैं कि शरीर नारी का है तो गलत है। नहीं, उसका मन कैसा है, कोई भी जीवात्मा का मन कैसा है, नारी की तरह है। नारी की तरह मतलब मैं समझा दूं कि जिस जीवात्मा का मन भौतिक चीज़ों में लगा हुआ है, उसके बच्चे, उसके पैसे, उसकी गाड़ी, उसका बंगला, उसके माता पिता, उसके दोस्त, ये संसारी भोगों में लगा हुआ है, वो नारी है। नारी शरीर जो धारण किया है वो नारी नहीं है। शरीर से नारी पुरुष नहीं होता है, मन से होता है, मन से। ये भगवान यही चीज़ कह रहे हैं, मन से। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पुरुष का शरीरधारी भी है, कोई मेल है जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में, स्थल विशेष में, अगर वो सिर्फ भौतिक चीज़ों के बारे में सोचता है, अपने बच्चे, अपने पैसे, अपना घर बार, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी, ये सारी चीज़ों के बारे में, संसारी चीज़ों के बारे में बार बार सोचता है, तो वो भी एक नारी मनधारी पुरुष है। जी हाँ, इसे भी नारी ही कहा जाएगा, क्योंकि वो मन से तो नारी ही है। और जो भौतिक संसार में लगा रहेगा वो भगवान के पास कैसे जा सकता है? क्योंकि भगवान ने कह दिया है कि आइदर तो माया से प्यार कर या फिर मुझे प्यार कर, ये छूट तुझे है। तो किससे प्यार करना चाहता है? अगर माया से प्यार करना चाहता है तो इस माया संसार में तू रहेगा, इस भौतिक संसार में तू रहेगा, मेरे पास नहीं आ सकता, नो। और अगर तू अनन्य भाव से, अनन्य यानी कि सिर्फ और सिर्फ, न अन्य, अनन्य, सिर्फ मेरे से प्यार करता है तो तू मेरे पास ही आएगा, चाहे वो कोई भी हो। अब आप देख लीजिए कि साधारण तौर पर स्थल विशेष में, यानी कि ग्राउंड लेवल पर अगर आप देख दें, ग्रास रूट लेवल पर देख लें, तो कोई भी जो मनुष्य होता है, जो मेल होता है, वो नेचुरली भौतिक चीज़ों से ज़्यादा अटैचमेंट उसका होता नहीं है। लेकिन क्योंकि जो नारी होती है, आप 99% नारियों को देखिए, 100% भी पकड़ लीजिए आज की दुनिया में, भौतिक चीज़ों से, अपने बच्चों से, पैसों से, अपने गहने रुपये, अपना घर बार, अपने, अगर वो दादी है तो नाती नातिन से, सबसे वो अटैचमेंट रखती ही है। यहाँ तक तो पशु पक्षियों से भी वो अटैचमेंट रख लेती हैं। ये मेरा टॉमी, मेरा कुत्ता है, अगर कोई तोता तोती है तो उनको भी साथ में रख लेती हैं। तो देखिए भौतिक चीज़ों में कितना अटैचमेंट है। उनको ज्ञान नहीं होता भगवत गीता का, तो मरने के बाद अगर वो सोच रहे हैं बच्चों के बारे में, तो फिर वो ऐसे घर में पैदा होंगे जहाँ पे ज़्यादा बच्चे होंगे, या फिर वो ज़्यादा मतलब जैसे किचन में ज़्यादा रहती हैं, तो किचन के खाना बनाने में, किचन के साजो सामान में उनको सजाने में टाइम जाता है उनका, तो मरने के बाद वो कहीं पे रसोइया बनकर पैदा होंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा वही था ना। और अगर भगवान ना करे उनका अटैचमेंट ज़्यादा पशु पक्षियों से है, तो मरने के बाद वो कितना नीचे चली जाएंगी, नीच योनि में चली जाएंगी, पशु पक्षियों की योनि में चली जाएंगी। बहुत बड़ा ये डिमेरिट हो गया, बहुत बड़ा डिमोशन हो गया। माय गॉड, मतलब भगवान की दी हुई सबसे बड़ी जो योनि है, सबसे उच्चतर योनि है, जो मनुष्य का योनि है, जिससे वो भगवत प्राप्ति कर सकता था। उसने किया क्या? एक नारी का शरीर मिला, नारी का मन मिला, और वो कितना नीचे चला गया। भागवत भी साफ कहती है, ये भागवत का विषय नहीं है इसलिए बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जड़ भरत जी के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बात करेंगे आगे कभी इसी के बारे में कि कितना बड़ा डिमोशन हो गया था उनका, मनुष्य शरीर से सीधा नीचे एक हिरण के शरीर में। ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि नारियों का मन पूर्व जन्मों में वो भौतिक चीज़ों से आसक्त थे, वो कोई भी योनि में हो, इसलिए भगवान ने इस जन्म में उनको नारी बन के बना के पैदा किया है। ये नेचुरल चीज़ है। आप साधारण तौर पर भी देख लीजिए, घर में अगर हमारी माँ है तो उनका मन जो है बच्चों में होता है, किचन में होता है, खाना बनाने में।
सबको बांध के रखने की उनकी क्षमता होती है, जबकि पुरुष में ऐसा नहीं होता है। क्यों? भगवान ने वो चीज़ नहीं दी है। ये उनके लिए प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। इसको समझ के उसको भगवत प्राप्ति में लगाना चाहिए। कैसे? बड़ा सिंपल चीज़ है, बड़ा ही सिंपल चीज़ है। आप प्रेम सभी से करो, लेकिन आसक्ति सिर्फ कृष्ण से कीजिए, सिर्फ महाप्रभु जगन्नाथ से कीजिए। जी हाँ, ये बड़ा ट्रिकी है। सुनने में आसान लगता है, बड़ा ट्रिकी है, लेकिन अभ्यास करने से हो जाता है। भगवान भी इस चीज़ को कह रहे हैं, अर्जुन अभ्यास करता रहे, मन मुझ में लगा, युद्ध कर, मन मुझ में लगा और सांसारिक लोगों के लिए अपना शरीर दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी का अभ्यास करना है तुझे। यानी कि प्यार सभी से, पेड़ पौधे बच्चों से, आप किसी से भी प्यार कीजिए, लेकिन आसक्ति सिर्फ कृष्ण से होनी चाहिए। इतना समझ जाएंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर कोई मीराबाई जैसा मतलब नारी नहीं हो सकता, लेकिन ये असंभव भी नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति ना कर सके। इसलिए शास्त्र साहब कहते हैं कि हर जो मेल है उसको ब्रह्मचारी बनना चाहिए और हर जो फीमेल है उसको विवाह करना चाहिए। देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। क्योंकि हमारे समाज में नारी अगर सुरक्षित रहेगा तो एक पुरुष के हाथ ही सुरक्षित रहेगा। इसलिए उनको मतलब विवाह करना चाहिए, जब तक कि वो सही से सत्संगी ना हो। और अगर सत्संगी है भी तो भी उसको विवाह करना चाहिए। इससे क्या होगा, उसको एक अच्छा गुरु मिलेगा। आजकल तो आप देखिए, एक नारी को कहा जाता है कि उसका गुरु उसका पति है, अगर वो विवाहित है तो। लेकिन आजकल आप देखिए, पति गुरु कहाँ से बनेगा? पति ने शादी ही क्यों की थी उस औरत से? उसका शरीर देखकर, भौतिक चीज़ों को देखकर। आज अगर आप देखिए कि किसी नारी का एक आँख ना हो, एक हाथ ना हो, वो बदसूरत दिखता हो। हालांकि ये तो देखने की चीज़ है, लेकिन फिर भी भगवान ने सबको सुंदर बनाया है। ये तो देखने की बात है, नज़रिए की बात है। ब्यूटी लाइज इन द आइज़ कहते हैं ना, तो वही चीज़ है। लेकिन उसको वो बदसूरत दिख रही है, वो उससे थोड़ी शादी करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब उसकी रुचि किस में थी? उसके गुणों में नहीं थी, उसके सोच में नहीं थी, उसके शरीर में थी। तो पहली चीज़ तो है भौतिक शरीर में उसकी आसक्ति है। तो वो तो आपको धर्म के मार्ग पर या फिर सत्संग के मार्ग पर या फिर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर नहीं लेके जाएगा। वो आपका गुरु नहीं हो सकता। और शास्त्र कहते हैं कि पहला गुरु पति को होना चाहिए, अगर वो पत्नी का संग करता है तो। लेकिन आजकल तो ये स्पिरिचुअल जो ज्ञान है इसको दिया नहीं जा रहा है, बस शादी करवा दो। इसीलिए बहुत सारे आप पति पत्नी के बीच झगड़े देख रहे हैं। कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी का कत्ल कर रहा है, किसी में पटती नहीं है, डिवोर्स हो रहा है, बार बार हो रहा है। क्यों? सही ज्ञान उनको नहीं है। इसलिए इस चक्कर में मत पड़िए। बस भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जा, बाकी जो कुछ है मैं संभाल लूँगा। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो स्त्रियाँ हैं, यानी कि जिनका मन भौतिक चीज़ों में लगा हुआ रहता है, वो अपने मन को ही भगवान में लगा दें। बस यही करना है। हर कोई मीराबाई तो नहीं हो सकते, करोड़ों में एक कोई बनेगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि असंभव नहीं है किसी नारी के जो भगवत प्राप्ति मेरे पास आना असंभव नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कोई नारी ये सवाल कर सकता है कि तो हम भक्ति क्यों करें? तो इसका जवाब ये है कि भक्ति करने से आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भक्ति का क्षय नहीं होता। अगला जो आपको शरीर मिलेगा वो ऐसा शरीर मिलेगा कि वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं जहाँ से आपकी भक्ति इस जन्म में ख़त्म हुई थी। समझ रहे हैं आप? तो आपको आसानी हो जाएगी, वक्त आपके पास कम होगा, बहुत जल्दी आप भगवान के पास पहुँच जाएंगे। इसलिए भक्ति करते रहिए, भक्ति में प्रगति करते रहिए, भक्ति में आगे बढ़ते रहिए। देखना बाकी इंतज़ाम भगवान कर देंगे। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु।